हमारे लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारा जो आज है वो कल के डिसीजन पर ही है जो हमारा आज है, और हमारा जो कल आने वाला है वो आज के डिसीजन पर ही डिपेंडेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो डिसीजन मेकिंग पर ही होगा, जहां मैं ये बताने वाला हूं आपको कि हम अपने लाइफ में सही डिसीजन कैसे लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अपने लाइफ में डिसीजन लें तो उसको सही कैसे करें, उसको मैक्सिमम टाइम उस डिसीजन में सही कैसे उतरे। देखिए, डिसीजन लेने का मतलब है हम चीजों को परख रहे हैं, हम चीजों को देख रहे हैं कि क्या वो चीज सही है या गलत है। दैट मीन्स हम एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में हैं। कंफ्यूजन आना ये एक पॉजिटिव साइन है, पर अक्सर हम क्या करते हैं, इस कंफ्यूजन को एक गलत तरीके से हैंडल करते हैं और हम इस कंफ्यूज स्टेट में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं और फिर हम इसको दोषते हैं कि हमारा वक्त खराब था, हमने ये डिसीजन ले लिया। बजाते इसके आप अगर कंफ्यूज हो तो एक अच्छी बात है, मींस आप दूरंदेश हो, आप एक क्लियरिटी की तरफ आगे बढ़ने वाले हो, इसलिए आप कंफ्यूज हो। आप देखने की कोशिश कर रहे हो कि अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो कितना फायदा है, अगर ये डिसीजन लूंगा तो कितना कम क्या नुकसान होगा। तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आपकी जिंदगी में आता है, एक कंफ्यूज स्टेट में आप होते हो, तो आप शांति से बैठ जाइए और आप पेपर या पेन या किसी चीज में लिखिए कि इस डिसीजन से क्या सही हो सकता है और इस डिसीजन से क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, अक्सर स्टेप उठाना हमारे कंट्रोल में है, बट कभी कभी कुछ चीजें अनजाने में गलती हो जाती है, पर हमें उससे सीखना होता है। पर अगर हमारा एक्सपीरियंस सही होता है, हम डिसीजन अपना लेते हैं और कुछ कामयाबी आती है, तो उससे हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, या अक्सर कभी हम गलत भी हो जाते हैं तो उससे भी हमको एक्सपीरियंस मिलता है। कहने का मतलब है वक्त के साथ साथ हमारा डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मैं आपको एक बेसिक सा फंडा देता हूं कि आप अपने डिसीजन को मोस्ट ऑफ द टाइम में कैसे सही करोगे। अगर आप अपने लाइफ के प्रिंसिपल को जानते हो, कोर प्रिंसिपल को जानते हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप डिसीजन लेने में गलती नहीं करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कुछ ऐसा सिचुएशन आया जिसमें पैसे तो बहुत है, बहुत परेशानी बहुत ज्यादा उसमें, और एक रास्ता अगर पकड़ोगे तो उसमें आप पीस ऑफ माइंड ज्यादा मिलेगा। अगर आपका प्रिंसिपल है लाइफ में पीसफुल रहना, जिंदगी को सिंपल तरीके से जीना, तो आप उस डिसीजन को अडॉप्ट करोगे, अपनाओगे जिसमें पीस ऑफ माइंड ज्यादा है, बजाते आपको फाइनेंशियली इसमें तो फायदा कम है। तो कहने का मतलब है अगर आपका प्रिंसिपल क्लियर हो, अगर आपका नजरिया साफ हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका डिसीजन सही होगा। हम इसको एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं डिसीजन मेकिंग पे। एक रेत पे, एक डिजर्टेड एरिया पे एक आदमी चला जा रहा था। वो भटक गया था, उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, वो परेशान था। उस रेत पर वो चला जा रहा था पानी के तलाश में। उसे तो लग रहा था कि वो आज प्यास से मर ही जाएगा। उसे पानी नहीं मिल रहा था, दूर दूर उस डेजर्ट एरिया में, उस रेत में उसको पानी नहीं मिल रहा था। बहुत दूर उसको एक झोपड़ी दिखता है, उस पर उसे यकीन नहीं आता उसकी आंखों पर। उसे लगता है कि ये डेजर्ट का एक मिराज है, मे बी एक छल है। फिर भी वो हिम्मत बटोर के, वो कोशिश करके उस झोपड़ी तक पहुंचता है। जैसे ही उस झोपड़ी में जाता है तो वो देखता है झोपड़ी में कोई भी नहीं है, और फिर वो मायूस हो जाता है। उतने ही में उसकी नजर पड़ती है कोने में एक नल की तरफ। नल को वो एकदम से चलाने की कोशिश करता है, पूरे जोर लगा देता है, पर वो नल का चलता नहीं है। फिर वो परेशान आके कोने में जाके बैठ जाता है। वहीं पर उसे एक बोतल मिलता है पानी से भरा हुआ, जो बिल्कुल टाइट, बिल्कुल लॉक था कंप्लीटली। उसको वो खोलता है तो उसमें से एक पर्ची निकलता है। उस पर्ची में लिखा होता है कि अगर आप इस पानी को यूज करोगे इस नल में तो नल चलने लगेगा, आप उस नल को चलाओ, पानी पियो और वापस भर के इसमें रख दो। आदमी को यहां डिसीजन लेना होता है कि भाई ये पर्ची में जो लिखा वो सही है या नहीं गलत। अगर वो पानी नहीं पिएगा तो वो मर जाएगा। अगर वो नल का अगर कुछ भी गलत हुआ और नहीं चला तो उसकी लाइफ जा सकती है। वो कुछ देर सोचता है, सोचने के बाद उसने डिसाइड करता है कि वो एक चांस लेगा और वो नल पानी यूज करता है नल चलाने में। इतने ही में पानी चला आता है, उस नल से घड़घड़ाहट की आवाज आती है, वो खुशी से पागल हो जाता है और वो फिर उसे पानी को पीता है और उस रूल के हिसाब से पानी को वापस उस नल में, उस बोतल में भर के रख देता है।
और उस नोट में एक चीज और जोड़ देता है। वो सेंटेंस होता है, यकीन करो ये काम करेगा। तो इसका ये मतलब है कि उसने अपने एक्सपीरियंस से लोगों को भी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, एक रास्ता दिखाया। वो चाहता तो वो पानी पी जाता और वो ना करता, और कल को अगर कोई प्यासा आता तो उसे पानी ना मिलता। तो उसने दूर की सोची, उसने दूसरों का भला सोचा, तब उसने जाके डिसीजन लिया। हम जिंदगी में अक्सर सही गलत डिसीजन लेते हैं, ये ह्यूमन लाइफ है, ऐसा होता है। डिसीजन हम लेते हैं एज पर द करंट सिचुएशन, और कभी वो गलत भी होता है, कभी वो सही भी होता है। लेकिन आपको गलत डिसीजन से लोगों को आपको नॉलेज शेयर करना चाहिए कि कल को वैसी गलती ना करें। और अगर आप सही भी ले रहे हो, इससे भी आपको मोटिवेट होना चाहिए, इसको भी आपको शेयर करना चाहिए। तो ये थी कुछ बातें डिसीजन मेकिंग पर। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक करें। अगर मेरा चैनल आपने देखा नहीं है, चेकआउट नहीं किया, तो मेरे चैनल को चेकआउट कीजिए। अगर पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।